हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह हमने लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य कामना के साथ बड़ों को मेरा सारा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, समय के साथ विचारों और भावों में परिवर्तन और मानव जीवन में परिवर्तन प्रकृति के नियम के साथ एक साध्य रूप में हमारे जीवन में अवतरित होती है। दोस्तों, समय के साथ साथ परिवर्तन से तात्पर्य उम्र की बढ़ती हुई दहलीज के साथ मानव स्वभाव, विचार, कामकाज, सोच, समझ, कार्यशैली, पैटर्न, रुझान, समझ और गुणात्मक परिवेश होना जीवन के मार्गदर्शन के लिए स्वाभाविक है। दोस्तों, यदि इसी परिप्रेक्ष्य में प्रेरणादायक विचारों में मैं आज समय के साथ मानवीय जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन वांछनीय हैं, समय के साथ परिवर्तन हमारे जीवन का सिद्धांत है और प्रकृति के साथ परिवर्तन करना मानवीय जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है। समय के साथ परिवर्तन का अर्थ है दोस्तों कि विकास का परिवर्तन, विकास की ओर अपने जीवन को कृतार्थ करना और अनेक प्रकार की रचनात्मक भूमिका और प्रक्रिया के कार्यों को आगे बढ़ाने की जो अभिरुचि होती है, किसी विशेष क्षेत्र अवधारणा में एक प्रकार की लगन। दोस्तों, जब नई जानकारी, दृष्टिकोण या सिद्धांत उभरते हैं, व्याप्त होते हैं, नई रचनाएं उत्पन्न होती हैं, तो पुराने की जगह वह अपने आप स्वयं लेते हैं। तो उसी अनुसार प्रत्येक सृष्टि में रहने वाले जितने भी परमात्मा द्वारा सृष्टि के रचना के अनुसार जितने भी प्राणी हैं, सबको अपने जीवन को समय के साथ विचारों और अवधारणाओं में परिवर्तन करना नीतिगत और प्रकृति के नियम और मानव स्वभाव का सबसे बड़ा कर्तव्य है। दोस्तों, जीवन में परिवर्तन जरूरी क्यों है? परिवर्तन द्वारा यह जीवन की अपेक्षाएं, आकांक्षा, लक्ष्यों में नई ऊर्जा के विकास की जो प्रगतिकारी भावना और बदलाव आता है, उसके लिए हमें किस प्रकार से तत्पर रहना चाहिए। आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से मैं दोस्तों सबके संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि कभी भी समय के साथ परिवर्तन करने के लिए बीते हुए समय पर अफसोस करना की धारणा हमको समाप्त कर देनी चाहिए। अपने बारे में अच्छा महसूस करने के भावों को जागृत करना चाहिए। ज़्यादा समय सामाजिक सोच वाले लोगों के सानिध्य में बिताने से हमारे अंदर नई विचारों और सोचों की धारणा आती है। सामाजिक परिवेश में होने वाली परिवर्तन और प्रकृति के साथ किस प्रकार से हमको तालमेल बनाना है, उसके भावों का हमको सही संज्ञान प्राप्त होता है। नई अवधारणाओं से हम सिंचित होते हैं। एक विशिष्ट लक्ष्य का निर्धारण प्रत्येक मानव जीवन के परिवर्तन का सबसे बड़ा मानक है। सपनों के बजाय मेहनत, वर्क इज वर्शिप, मेहनत
यानी काम ही पूजा है। काम को पूजा के स्वरूप में अवतरित करने के भाव हमारे जीवन में होने चाहिए। अपने जुनून को, जो हमारे अंदर जो ऊर्जा है, उसको मजबूत और निरंतर प्रभावी बनाने की ऊर्जा का संचार अपने अंतःकरण में करना चाहिए। अभाव की स्थिति में भी जीवन जीने की कला का सृजन करना मानव जीवन के साथ होने वाले परिवर्तन में होने वाले जो उतार चढ़ाव हैं उनके साथ गठजोड़ मिलाने की आवश्यकता परम आवश्यक है। दोस्तों, विकास मानव जीवन का मूल लक्ष्य होता है। इसीलिए परिवर्तन मानव जीवन में प्रकृति के साथ वांछनीय है। संसार में जितने भी परिवर्तनशील चीज़ें हैं उसने और जिससे हमको अनेक प्रकार की धारणाएं प्राप्त होती है, उनका आंकलन करने का हमारे अंतःकरण में सोच आनी चाहिए। और नश्वर व क्षणभंगुरता शाश्वत सत्य है। यह जीवन के परिवर्तन के साथ प्रकृति और मानव के जीवन के साथ इसका गठजोड़ होता है। परिवर्तन दोस्तों भौतिक और रासायनिक दोनों रूपों में निहित हैं। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो परिवर्तन होने के बाद पुनः अपने उसी स्वरूप में आ जाता है। रासायनिक परिवर्तन दोस्तों जैसे दूध का दही बनना, दही के बाद दूध नहीं बन सकता। बर्फ़ का पिघलना है, बर्फ़ को हम पिघलते हैं तो वह फिर पानी बनता है, पानी के बाद फिर बर्फ़ बना सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में चीज़ें अपने स्वरूप को बदल देती हैं और भौतिक परिवर्तन में चीज़ें अपनी पूर्वावस्था में आ जाती हैं। तो समय का सही, इसी प्रकार हमारा शरीर के, मन के चिंतन का परिवर्तन होता है। अनेकों बार हमारे जीवन में इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं जो कभी बदल नहीं सकते। जो एक बार बदल जाते हैं तो वह फिर पूर्ण पहले की अवस्था में नहीं आ सकते। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं कि जो एक बार बदलते हैं फिर पुनः अपने स्वरूप में आ जाते हैं। तो हमारे जीवन के परिवर्तन के साथ भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का आना और जाना निरंतर चलता रहता है। इसी के अनुसार हमें समय के साथ परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन की अवधारणाओं की सोच को अपने मन मस्तिष्क में समझ होनी चाहिए। दोस्तों, समय के साथ विचारों में परिवर्तन, जैसे कि हम जानते हैं सर्दी है, गर्मी है, सुख है, दुख है, मान अपमान भी अंतःकरण की वृत्तियाँ समान होती हैं। यही भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की अवधारणा है मानव जीवन के अनुसार। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी दोस्तों जैसे मैंने बताया वही कथन सत्य है। ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले जो मानव मात्र के हृदय में इस प्रकार की भावनाएं अवतरित होती है तो हमेशा परमात्मा की शक्ति उनके अंतःकरण में विराजमान होती है। दोस्तों, पूर्ण रूप से स्वार्थ और पक्षपात से रहित तथा सबकी भलाई चाहने वाला तथा सभी के समान आचार संहिता, समान भाव रखने वाला, श्रेष्ठ भावों से संपन्न व्यक्तित्व ही और वास्तविक योग्यता का प्रतीक होता है। इसको हम अपने जीवन में दोस्तों दैनिक रूप में
चरितार्थ करते हैं, दैनिक रूप में इसके बारे में ध्यान लगाते हैं। तो प्रायः ऐसा देखा जाता है दोस्तों कि अपनों के सामने थोड़ा झुकने की वृत्ति मानव जीवन के लिए सही मार्गदर्शन की सोच है, लेकिन इससे भी बड़ी सोच यह है कि वह हमें किसी के सामने झुकने का अवसर भी न दे। तो जिस प्रकार रक्त संबंध से कोई अपना या पराया नहीं होता है, यह ज़रूरी नहीं है कि अपनत्व की सही पहचान के लिए प्रेम, सहयोग, विश्वास, सुरक्षा, निष्ठा, सहानुभूति ये जीवन के ऐसे भाव होते हैं जो अनजान को भी अपना बनाने के अमूल्य भाव पैदा करते हैं। दोस्तों, अपनी समस्त इंद्रियों, मन है, बुद्धि है, विवेक है और शरीर में उत्पन्न वाले जितनी भी गतिविधियाँ होती है को अपने बस में रखने वाले लोग एक और जहाँ यशस्वी होने के धनी होते हैं, दूसरी ओर समस्त मानव जन्य जितनी भी आशाओं के संग्रह को हम त्याग कर आत्मा और परमात्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता मानव जीवन में होनी चाहिए। और मानव इसी अवधारणा को अपने अंतःकरण में जगाने की कोशिश करता है। अनेक प्रकार के जो प्रबुद्ध लोग हैं, वैज्ञानिक यानी जो विशारद हैं, जिनको ज्ञान है, जो रात दिन परमात्मा की साधना में रत रहते हैं, अपने मन मंदिर में इन्हीं भावों को तलाशते हैं, खोजते हैं और अपना निरीक्षण खुद करते हैं। तो इस अभिव्यक्ति की परख समाज में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में महसूस होती है। दोस्तों, हमारे जीवन में आधे कष्टों को हम गलत लोगों की उम्मीदों से ग्रसित होकर पैदा करते हैं। तो विचारों में परिवर्तन की पराकाष्ठा सही होनी चाहिए और आधे दुख ऐसे होते हैं जो सही और सच्चे लोगों पर शक पैदा करके अपने अंतःकरण को विकृत करते हैं। दूसरों के सुख से परेशान कभी नहीं होना चाहिए, बल्कि अंतर्मन से अपने को सामर्थ्यवान और गुणवान बनाना सही सोच की उपज है। दूसरों को कष्ट पहुंचाकर अपनी सुख की प्राप्ति करना सबसे बड़ा मानव जीवन के लिए अभिशाप है। और किसी के सामने सम्मान के शब्द प्रकट करने की सही जो पहचान होती है, तब वह साबित होती है, प्रत्यक्ष रूप में दिखती है, जब हम किसी की अनुपस्थिति में भी हम वैसे ही भावों से सम्मानित करने की वृत्ति सही मानवता की पहचान के मूल बिंदु है। दोस्तों, अपनों के होने से भी हम जो अपने होते हैं उनसे हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्योंकि मानव स्वभाव है कि ऐसा ही होता है। परिवर्तन, विचारों में मंथन और विचारों में परिवर्तन मानव जीवन का स्वभाव है। सबसे बड़ा कष्ट तब होता है दोस्तों जब अपनों के लिए तरसते हैं, कल हम होंगे न होंगे, न गिला शिकवा होगा। हमारी यादों का सिलसिला बहुत लंबा होता है। दोस्तों, जीवन में ऐसे स्वप्नों को संजो कर रखने से क्या फ़ायदा जिनसे अपनों को ही छलने का प्रयास किया जाता है। तो यही विचारों के परिवर्तन की सबसे बड़ी, हमको अपने विचारों में वास्तविक भावों का सृजन करके सही मापदंडों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए भाव अवतरित करने चाहिए। जब वक्त गुजर गया, अच्छा हो या बुरा, उसको हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए। नई सुबह के साथ नई पैगाम लेकर आने वाले समय का स्वागत करते हुए जीवन में आनंद और संतोष की अनुभूति से ही सार्थकता और भावात्मकता जीवन की सोच को पुनर्जागृत करने की कोशिश करके मानवता की पहचान बनाकर सदाचारी बनने का प्रयास
कर अपने भीतर की आसक्ति को जगाना प्रत्येक मानव का के चरित्र निर्माण और मानवता का सबसे बड़ा पराक्रम है। इस प्रकार की आसक्ति से सुसज्जित जो व्यक्तित्व होते हैं, जो विचारवान लोग होते हैं, जो धैर्यवान लोग होते हैं, जो शीलवान लोग होते हैं, हमेशा आकर्षण और चमत्कार की विलक्षण प्रतिभा की सूचिता का समावेश उनके अंतःकरण में रहता है। इन्हीं भावनाओं से के परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवेश में उनकी गणना युग पुरुष के रूप में होती है। इस अभिव्यक्ति से ये भाव स्वतः अंतर्मन में अवश्य उत्पन्न होते हैं। इसी संदर्भ में दोस्तों हम अपने प्रकृति के साथ, मानव के साथ, मानवता के साथ जब अपने विचारों में परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन हमारे जीवन में आता है तो हम उसी अनुकूल अपने जीवन को कैसे सोचते हैं उसके अनुसार मैंने अपने भाव प्रकट किए हैं। स्वयं के भावों में हमें आत्मबल के भाव सजाने होंगे। हमको विचारों के परिवर्तन करने में, समाज में जो हो रहे परिवर्तन को देखते हुए अच्छे भावों को मजबूती से अपने अंदर संजोने के लिए क्या करना चाहिए? स्वयं के भावों से हमें आत्मबल के भाव सजाने होंगे। विचार मंथन से ही हम सफलता की ओर बढ़े सदा। विचार मंथन से ही हम सफलता की ओर बढ़े सदा। सुख दुख सर्दी गर्मी में, मान अपमान में समभाव रखना सीखें तो विचारों में परिवर्तन तभी हो सकता है दोस्तों। वक्त जो गुजर गया, अच्छी वृत्तियों को संवारना होगा। शुचिता से आकर्षण के चमत्कार को उभारना होगा। शुचिता से आकर्षण के चमत्कार को उभारना होगा। युग पुरुषों के आदर्शों से जीवन में चेतना जगती है सदा। अगर हम महान पुरुषों की जीवन गाथा को वर्णन करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उन्होंने किस प्रकार का त्याग किया, किस प्रकार की भावना सामाजिक परिवेश में किस प्रकार से अपनी भावनाओं को रखा, वही युग पुरुषों के आदर्शों से जीवन में चेतना जगती है सदा। सार्थकता और भावात्मक भावों को उजागर करने के यत्न करने होंगे। सभी लोगों को अगर अपने विचारों में परिमार्जन करना है, सुधार करना है, योग्यता की ओर बढ़ना है, विकास की ओर बढ़ना है तो सार्थकता और भावात्मक भावों को उजागर करने के यत्न करने होंगे। हर हृदय में परमात्मा के स्वरूप को तलाशना होगा। नई सुबह के साथ नई पैगाम से सुसज्जित होना होगा। पक्षपात स्वार्थ रहित आचार संहिता में जीवन जीना होगा। पक्षपात स्वार्थ रहित आचार संहिता में जीवन जीना होगा। दूसरों के सुख समृद्धि को अपने ही सुख का आधार बना कर रहना होगा। दूसरों के सुख समृद्धि को अपने ही सुख का आधार बनाकर रहना होगा। मन वचन और कर्म से मानवीयता का संचार करना होगा। मन बुद्धि विवेक को सजोकर इंद्रियों को वशीभूत करना होगा। मन बुद्धि विवेक को सजोकर इंद्रियों को वशीभूत करना होगा। हमारी कोशिशों में सदाचार की पहचान के पद चिन्हों का निर्माण करना होगा। प्रेम, सहयोग, निष्ठा, विश्वास, सहानुभूति जीवन की अमूल्य निधि से, प्रेम, सहयोग, निष्ठा, विश्वास, सहानुभूति जीवन के अमूल्य मूल्यों से इहलोक और परलोक की राहों को प्रशस्त करना होगा। दुर्भावों को मिटाकर सद्भावनाओं की ज्योति जलाए हम। दुर्भावनाओं को मिटाकर सद्भावनाओं की ज्योति जलाए हम। परिवार के लिए भी सब जन कुछ समय निकालें। दायित्व राष्ट्रहित के कल के लिए कभी न टालें। दायित्व राष्ट्रहित के कल के लिए कभी न टालें। हर लक्ष्य प्राप्ति का आधार अपना संकल्प बनाएं। हर लक्ष्य प्राप्त का आधार अपना संकल्प बनाएं। उत्कृष्टता को ही निज व्यवहार के लक्ष्य समझकर पल भर भी नहीं प्रकृति में कभी बाधक बने हम। पल भर में भी
पल भर भी कभी नहीं प्रकृति में बाधक बने हम। उत्कृष्ट भाव चिंतन की हमारी धर्म धारणा है। उत्कृष्ट भाव चिंतन ही हमारी धर्म धारणा है। यह शांत भाव होकर हम सबको विचारना होगा। यह शांत भाव होकर हम सबको विचारना होगा। बिखराव दूर करके सबको प्यार से दुलारना होगा। बिखराव दूर करके सबको प्यार से दुलारना होगा। सबको दृढ़ता से राष्ट्र हित के मिशन को संभालना होगा। सबको दृढ़ता से राष्ट्र हित के मिशन को संभालना होगा। राष्ट्र के निर्माण विकास की गति को बढ़ाना होगा। राष्ट्र के निर्माण और विकास की गति को बढ़ाना होगा। हमारी सफलता के मानकीकरण का यही सबसे बड़ा आभूषण है। हमारी सफलता के मानकीकरण का यही सबसे बड़ा आभूषण है। स्वयं के भाव में हमें आत्मबल के भावों को समाना होगा। तो दोस्तों, ये थे आज के विचार क्रांति के अनुसार मेरे आज के प्रेरणादायक विचारों की भूमिका और प्रेरणादायक विचारों की पृष्ठभूमि और विचार क्रांति। इसी के अनुरूप में दोस्तों, हमें इन्हीं भावों को अपने अंतःकरण में सजो कर रख के समय के साथ विचारों में परिवर्तन, देश की अस्मिता, देश की उन्नति, देश के विकास, मानव के विकास, समाज के विकास को लगातार उन्नति के पथ पर अग्रसर करने के लिए समय और प्रकृति के साथ किस प्रकार हमें अपने विचारों में परिवर्तन करके देश की अस्मिता को उजागर करने के लिए मन, वचन और कर्म से नतमस्तक होकर अपने जीवन को सार्थकता के पायदान पर खड़ा करके मानव जीवन के लिए एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में अवतरित होना चाहिए। इन्हीं भावों के साथ सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सभी नवयुवकों को ऐसे भावों को अपने अंतर्गण में सजो कर रख करके शुचिता के मानक बन करके अपने देश की अस्मिता के साथ जुड़ करके और देश के स्वरूप को और उन्नति के पथ पर अग्रसर करने के भावों को जागृत करना चाहिए।